हाय गाइस, आइए चलिए देखते हैं कल की मार्केट 29 ऑफ अक्टूबर की, जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी उस दिन मार्केट कैसे फंक्शन कर सकता है। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर। इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट कल की मार्केट रिलेटेड और आज हम लोग कैसे फंक्शन करें उन सब को मैं देखने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करना हो सकता है कल की मार्केट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज बियर्स भी सो रहे थे, बायर्स भी एक तरीके से सो ही रहे थे। मार्केट खुद में ही कंफ्यूज था, बट बिकॉज हमारे लेवल्स बहुत जेन्युइन और एक्यूरेट थे, जिसकी वजह से आज हम लोग ने अच्छे प्रॉफिट्स में एंड करा। जैसे कि आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, मार्केट में सेल ऑफ आया, लोगों ने सेल करा, अच्छा प्रॉफिट निकाला। फिर हम ही लोग के लेवल के सपोर्ट से मार्केट ने बुलिशनेस दिखाई, उसमें लोगों ने अच्छा प्रॉफिट निकाला। फिर यहाँ पे रीटेस्ट हुआ एंड इसका ब्रेकआउट करा मार्केट्स ने, एंड यहाँ पे भी लोगों ने लॉन्ग में प्रॉफिट बनाया, रीटेस्ट के बाद फिर लॉन्ग में प्रॉफिट बनाया। फिर लास्ट में मार्केट ने इसको ब्रेक करा तो शॉर्ट साइड में भी थोड़ा बहुत तुरंत प्रॉफिट निकालने की कोशिश करा। हाँ, मिस्टेक हुई थी कुछ लोगों के द्वारा, कहाँ पे हो सकती थी, जैसे कि आपका मिड कैप काफ़ी ज़्यादा साइडवेज था, उसमें मिस्टेक हो सकती थी। उसकी एक्सपायरी थी, अगर मॉर्निंग में आपने प्ले कर लिया और फिर रुक गए थे तब आपका बेस्ट गया होगा, बट अगर मॉर्निंग में प्ले करने के बाद आप जबरदस्ती बार बार घुस रहे होंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करा होगा। बैंकेक्स में भी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, बट लास्ट में बैंकेक्स में हम लोग को काफ़ी अच्छे मूव्स मिल गए थे, 3-4, जिसमें आपके प्रीमियम्स डबल 1.5x होते हुए दिखे थे। मतलब 100 का प्रीमियम 250 तक गया था, मैंने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान दिखाया भी था एग्जाम्पल के रूप में, एंड वो सब बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखा। अब कल की मार्केट कैसे फंक्शन कर सकती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ये दिवाली का वीक चल रहा है, 31 को दिवाली है। दिवाली के दिन हम लोगों को कैसे मुहूर्त ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग प्ले करना है उसके बारे में मैंने इन डेप्थ वीडियो आपका बना के डाल दिया है हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर यूट्यूब चैनल पे। आपने भी अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको दे के रखा हुआ है। ठीक है, अब उस दिन का तो मैंने आपका रेडी कर दिया। अब चलिए कल के लिए रेडी होते हुए दिखते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के चार्ट्स को देखने की कोशिश करोगे तो डाउ जोन्स में फ्राइडे के दिन काफ़ी अच्छे सेल ऑफ के साथ मार्केट क्लोज हुआ था। बट अगर अभी करंट के ग्लोबल मार्केट के फ्यूचर्स को चेक करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे कि डाउ के फ्यूचर्स लगभग 136 पॉइंट गैप अप का दिखा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे नेगेटिविटी के साथ क्लोजिंग तो हुई थी, बट फिर से गैप अप खुल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट वहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज न्यूट्रल टाइप का रहा तो एक इनसाइड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे हल्की सी ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज करती हुई दिख सकती है। इसके साथ साथ अगर आप नैस्डैक को देखने की कोशिश करोगे तो नैस्डैक ने भी ऊपर के लेवल से बहुत तगड़ा रिवर्सल लिया था। नैस्डैक आज बहुत बड़ा गैप अप का तो अभी नहीं दिखा रहा है, अभी छोटे ही मोटे दिखा रहा है। ये भी बहुत बड़े गैप अप का दिखा रहा है। सॉरी, S&P 500 छोटे मोटे दिखा रहा था, ये भी आपका लगभग 130 पॉइंट्स का दिखा रहा है। तो इसमें भी फिर से एक बार मार्केट बायर्स चाह रहे हैं कि ऊपर के लेवल पे ओपनिंग कराई जाए। तो अगर यहाँ कहीं ये लोग ओपनिंग करते हैं कि फ्यूचर्स यहाँ कहीं अभी दिखा रहे हैं, यहीं कहीं ओपनिंग करते हैं, तो फिर से हो सकता है एक बार पुश मार्केट्स में अप साइड का देने की कोशिश करा जाए। अब देखते हैं, बाकी वो तो रात ही में पता चलता हुआ दिखेगा। रात में मैं आज लाइव भी आऊँगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो आप जरूर से लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर सर्च कर लीजिएगा। अब चलते गाइस, जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्रूड ऑयल एंड एवरीथिंग क्या दिखा रहा है इस टाइम। तो क्रूड ऑयल एंड एवरीथिंग में एक तगड़ा वाला सेल ऑफ दिखाता हुआ दिख रहा है। क्रूड MCX काफ़ी बुरी तरीके से गिरता हुआ दिख रहा है, आप इसको देखोगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर गोल्ड एंड एवरीथिंग को देखोगे तो गोल्ड भी टॉप लेवल पे थोड़ा से पॉज कर रहा है, बट इतना ज़्यादा खुद ही चढ़ चुका है कि एकदम मतलब सोना इस बार 80,000 के लेवल को टच कर चुका है, जो काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और चांदी भी, मतलब आपका सिल्वर भी लगभग 1,01 kgs का दाम लगभग पहुंचने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंसेन यहाँ पे इन धातुओं की वो मतलब वैल्यू होती जा रही है, और वो होगी भी क्योंकि ये सब लिमिटेड है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखने की कोशिश करोगे तो डॉलर इंडेक्स को आप पाओगे कि आपका यहाँ पे पॉज लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी फ्राइडे के दिन में, आज के दिन में देखेंगे। इंडिया विक्स को देखोगे तो इंडिया विक्स भी सुबह के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा, फिर न्यूट्रल हो गया। तो हम लोग का इंडिया विक्स अगर आज बहुत बढ़ा हुआ दिखता तो कहीं ना कहीं फियर की बात रहती, बट ऐसा नहीं हुआ। अब देखते कल के दिन में कैसे होता है। अगर यहाँ तक की एनालिसिस आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है और ये एफर्ट्स, ये मेहनत जो आपके लिए 100% दिया जा रहा है पसंद आ रहा है, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से लिखिएगा। अब चलते गाइस, और प्रीवियस वाले वीडियो पे भी बहुत अच्छा आपका सपोर्ट आया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब चलते हैं, जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग का क्या क्या प्राइजेक्शन कल के दिन में फंक्शनल हो सकता है। तो कल है जैसे कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी, सबको पता ही होगा। तो फिन निफ्टी को भी लास्ट में सारे लेवल्स और कैसे मार्केट में बायर सेलर्स प्रेजेंट हो देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ने हम लोग को बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स दिए। निफ्टी में कुछ लेवल्स को आप सबसे टॉप का लेवल मार्क करिएगा 24,789। फिर इसके बाद नेक्स्ट सप्लाई एरिया मार्क करिएगा 24,603। इसको मार्क करने के लिए आप पहले क्या करा करो, कॉपी पेन में नोट कर लिया करो। कितने लोग कॉपी पेन में लिखते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर से। यस, मैं भी लिखता हूँ कॉपी पेन में, तब मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो 24,600 नेक्स्ट लेवल आपका 24,498 या 500 कर लो। फिर उसके बाद 24,401, ये आपको लग रहा होगा 100 पॉइंट के गैप पे एकदम करेक्ट लेवल्स हैं।
यस, ये सही लेवल्स हैं एकदम, इसको याद रखिएगा। वाई डाटा का भी इसमें रेजिस्टेंस बहुत अच्छा बना हुआ है। अब डिमांड एरिया के रूप में क्या क्या फंक्शन कर सकता है, 24,000, 24,276, ये एक इसका डिमांड एरिया के रूप में फंक्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं और आज मार्केट ने यहीं से रिट्रेस भी ले चुका है। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कंटिन्यूएशन मिल सकता है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो वापस से बॉटम को टच करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट डिमांड एरिया यही बॉटम रहेगा आपका 24,081, एंड लास्ट बड़ा डिमांड एरिया नीचे के साइड में 23,800। इन द केस मान लीजिए मार्केट साइडवेज खुलता है या तो आपका गैप डाउन खुल जाता है किसी रीजन की वजह से और इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है, तब मार्केट में फॉलो थ्रू मिल जाएगा। क्योंकि अभी के टाइम पे आप देखने की कोशिश करोगे, अगर मैं आपको इंडियन मार्केट्स का चार्ट दिखाऊं तो आप पाओगे एक चीज़ कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव नेचर अभी निफ्टी के अंदर बना है। देखो आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो, ये सपोर्टिव कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन थोड़ा सा बना है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइडवेज टू सपोर्टिव ही बनी है। तो अगर फॉलो थ्रू चाहिए होगा तो हम लोग को गैप डाउन और सेलिंग के साइड में ब्रेक डाउन ये वाले लेवल्स का भी चाहिए होगा, तो हम लोग को फॉलो थ्रू और नीचे के साइड का कंप्लीशन मिलता हुआ दिख सकता है। ये हो गया निफ्टी की बात। अब चलते जल्दी से बैंक निफ्टी को मार्क करते हैं और देन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिन निफ्टी जिसमें बायर्स एंड सेलर्स का डिस्कशन होगा। बैंक निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल इस टाइम 51,894 हम लोग का रहेगा। इसके ऊपर के एक दो लेवल्स और हैं बट वो मैं आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान बताऊंगा, जैसे कि 52,250 भी एक लेवल है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट सप्लाई एरिया 51,571। आज 51,500 के लेवल के साथ बहुत अच्छा खेला। ओआई के डाटा लेवल वहाँ पे डिक्रीज करते हुए दिखे थे ऑप्शन सेलर्स, बट तब भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। हो सकता है कल के दिन में अगर और एडिशन होता हुआ दिखेगा तो यहाँ पे मतलब सेलर्स ज़्यादा ऐड होते दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हो सकता है सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आए अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा, और अगर नहीं क्रॉस कर पाता वो ऑप्शन सेलर्स तब फुल पैसा बना के अपना बुक करते हुए दिखेंगे। इसके अलावा गाइस अगर सपोर्ट लेवल की तरह ट्रीट करा जाए तो 50,935 एक सपोर्ट की तरह बन सकता है। ये गैप फिलिंग होने के बाद एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि गैप फिलिंग देखो अगर मार्केट चाहेगा तो कल तुरंत कर सकता है, बट उसके बाद ये लेवल जो मार्केट में है ये गैप फिल होने के बाद ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा और ये इस पूरे बायर्स का 50% एरिया भी कहीं ना कहीं है, तो यहाँ से मार्केट एक और बार बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। नेक्स्ट डिमांड एरिया आपका यही लेवल बनेगा बॉटम जो मार्केट ने क्रिएट करा था, एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लास्ट लेवल होता है वो दिखेगा, वो होगा 49,685। ये वर्स्ट कंडीशन होगी अगर मार्केट पूरा ब्रेकडाउन कर देता है, पूरा सेल ऑफ आ जाता है तो ये लेवल तक आएगा, तो उसके बाद नीचे के भी धागे खुल जाएंगे, नीचे के भी सारे लेवल्स खुलते हुए दिख जाएंगे एंड मार्केट अच्छा खासा गिर सकता है। ठीक है, इसमें भी मार्केट्स में आपको सिंपल समझना है कि देखो यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट थे बहुत एग्रेसिव, बट उनको मार्केट ने इन दिनों में आज और कल में हटा दिया है एक तरीके से। अब ये वाले सेलर्स कहीं से भी नहीं बचे, अब इन वाले सेलर्स ये वाले सेलर्स बचे हुए हैं कहीं के, तो उनको टारगेट अगर मार्केट को करना होगा तो कल गैप अप खुलेगा, इसको ब्रेक करेगा और इधर कहीं जाने की कोशिश करेगा, तब तो ये सेलर्स भी निकलने लग जाएंगे एंड पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी, तो बाइंग अच्छी खासी आ सकती है, इन टॉप लेवल्स तक पूरी की पूरी आ सकती है। बट नीचे से कुछ बायर्स भी आज के दिन में और कल के दिन में ऐड हुए हैं, उन बायर्स को अगर डराना होगा तो ये लेवल टूटेगा और ये लेवल टूटने के बाद तो सारे बायर्स खत्म हो जाएंगे, फिर बड़े क्रैश की तरफ हम लोग एंटीसिपेशन रखते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कल का मेरा अब एक्सपेक्टेशन क्या है फिन निफ्टी के अंदर वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। अब देखते हैं गाइस फिन निफ्टी के सारे चीज़ों को। फिन निफ्टी में गाइस अगर आप थोड़ा से देखोगे तो ये गैप बन गया है ज़रूर, बट अगर आप इसको रीड करने की कोशिश करोगे तो ये कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बना हुआ है, एंड ये पूरे सेलर्स को मार्केट ने लगभग 90% साफ कर दिया है। कुछ लोग बचे होंगे जो एकदम ढीठ वाला काम करते हैं, जो एकदम लॉस एग्रेसिव पाने के बाद भी वो लोग एग्जिट नहीं करते हैं, तो वही लोगों का अब स्टॉप लॉस 24,085 के ऊपर हंट होगा एंड मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा 24,200 एंड देन उसके बाद 24,335। तो इसको मार्क कर लीजिए। टॉप मोस्ट सप्लाई एरिया 24,365, देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,165, देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,035, देन एक और सप्लाई एरिया 23,926। अब डिमांड एरिया के रूप में कौन कौन सी चीज़ें हैं, 23,783 एक डिमांड एरिया मार्केट का प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट डिमांड एरिया 23,646 प्रेजेंट है, देन नेक्स्ट डिमांड एरिया 23,535 प्रेजेंट है, एंड द लास्ट डिमांड एरिया 23,259 प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपके सारे के सारे डिमांड एरिया है। ये वर्स्ट कंडीशन होगी अगर मार्केट सारे लेवल्स को तोड़ता है, नहीं तो बेस्ट कंडीशन तो यही है अभी फिन निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है 50 मूविंग एवरेज और इस लेवल को पार करता है 23,925 को, तो एक बार ये वाला टॉप, और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो ये वाला टॉप। ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न बना हुआ है। बट अगर आप जनरल ट्रेंड ऑफ द मार्केट के हिसाब से देखोगे इंडियन मार्केट्स के सेलर्स के हिसाब से, तब उसके हिसाब से मार्केट को साइडवेज खुलवाना चाहिए और ये वाले बॉटम को तोड़ना चाहिए। अगर ये बॉटम टूटेगा तो ये फ्लैग एंड पोल का फेलियर माना जाएगा एंड इसके नीचे टूटने के बाद ये लेवल आना बहुत ईजिली हो जाएगा 23,659,
एंड उसके बाद ये वाला लेवल भी, ठीक है। तो अब आपको मैं होप करता हूँ एनालिसिस बहुत अच्छी पसंद आई होगी। अपना कमेंट में जरूर से कमेंट्स ड्रॉप करिएगा। 300 लाइक्स का इस वीडियो में हम लोग टारगेट रखते हैं, प्लीज़ काइंडली सभी के सभी लोग कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मोरट ट्रेडिंग वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके ज़रूर से हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट के साथ, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।